दोस्तों, आप लोगों को सबको नमस्कार। अनविद आरके में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मुझे पता है आप लोग 2-3 दिन से काफ़ी परेशान चल रहे हैं। और जो लोग बिटकॉइन में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, काफ़ी परेशान थे। कल भी बहुत लोग परेशान थे, मेरे पास भी कई फ़ोन आ रहे थे जो पूछ रहे थे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि पूरे जो भी बर्ड की लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं वो आपको पहुंचा दूं, आपके पास तक पहुंचाऊं, जिससे आपकी टेंशन कुछ कम हो। और बिटकॉइन के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं वो आपको बताऊं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो आईसीओ थे, चाइना ने उनको बैन करने के लिए डिसीज़न दिया था। और मतलब उसको बंद करना चाह रही है चाइना। और दूसरी एक अपडेट आई थी जिसे हम रूमर समझ रहे थे, लेकिन उसके पीछे कुछ बात थी। वो बात ये थी कि चाइना ने जितने भी वहाँ के लोकल करेंसी होल्डर्स हैं, जो लोकल एक्सचेंज होल्डर हैं, जिन्होंने एक्सचेंज चाइना में लगा रखे हैं और जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, उनके लिए चाइना गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप इसको आपको थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड करना पड़ेगा। और क्रिप्टो करेंसी में आप जब तक रूल्स, जो वो कुछ रूल्स रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, उस रूल्स रेगुलेशन को लाने के बाद ही आप इसको दोबारा चला सकते हैं। एक एक्सचेंज है चाइना में जिसका नाम है BTCC, जो बहुत पुरानी एक्सचेंज है और बहुत बड़ी एक्सचेंज है। उसके बाद है ओके कॉइन, और भी बहुत सारी कॉइन है, तो एक्सचेंज है। तो ये जो थी BTCC का ये स्टेटमेंट आया था कि कल उसने ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर अकाउंट से कि 31 सितंबर को वो सस्पेंड कर देगी अपने जो भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए। और उसके बाद जो और एक्सचेंज हैं जिनका नाम मैंने बताया, ओके कॉइन है, होवाई करके है एक जो एक्सचेंज है, तो उनकी आज मीटिंग थी। और ये आज रात 9:30 बजे की खबर है कि उनकी वहाँ के जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स चाइना के अंदर, उन लोगों ने उनके साथ उनकी मीटिंग हुई और ये डिसाइड हुआ कि जो एक्सचेंज है वो 30 सितंबर को नहीं, मतलब 30 अक्टूबर को वो प्लानिंग करेंगे उसको सस्पेंड करने के लिए। मतलब 1 महीने से ज़्यादा का टाइम दे दिया गया है और 1 महीने में वो बैठ के आपस में बात करेंगे। तो मैं आपसे एक चीज़ ये बोलना चाह रहा था कि मैंने एक पिछले वीडियो में एक बार मैंने बताया था कि इसमें चाइना का चाल है। आपने देखा होगा 9:30 बजे के बाद जो बिटकॉइन था, मैंने पहले भी बताया था कि बिटकॉइन 3000 से भी डाउन जा सकता है, 3000 से डाउन चला गया था। और आपने देखा होगा कि 9:30 बजे के बाद बिटकॉइन ने जंप लेना शुरू किया और 3600 3700 तक पहुंच गया। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और आपको मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ पे बिलीव करिएगा कि इसमें एक बहुत बड़ी चाल है चाइना की। और जो लोग हिंदुस्तान में या अमेरिका में या और बाहर के जो कंट्री हैं चाइना को छोड़ के, वो लोग अगर पैनिक हो रहे हैं तो उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये बिटकॉइन जो है $5000 को बहुत जल्दी क्रॉस करेगा, क्योंकि चाइना का फेस सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, चाइना वर्ल्ड की केवल 15% बिटकॉइन को होल्ड करती है, चाइना की जो पॉपुलेशन है। यार 85% ऑल ओवर वर्ल्ड में बिटकॉइन फैला हुआ है। तो कैसे चाइना की इकोनॉमी आपके पूरे बिटकॉइन को हिला सकती है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये अभी मुझे भी पता था कि कुछ ऐसे ही कुछ ड्रामा होगा चाइना के अंदर
कि थोड़े जब बिल्कुल रेट डाउन हो जाएंगे उस समय कुछ ऐसी खबर आ जाएगी कि नहीं 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 हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो वही हुआ ना कि उन्होंने बोल दिया कि आपको 30 अक्टूबर तक का टाइम दिया जा रहा है। 30 अक्टूबर का टाइम उन्होंने ये कह के दिया कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी कंपनियां भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आईसीओ में काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने जो कारण बताया वो कारण ये था कि उनके पास बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड ट्रेडर हैं जिन्होंने आईसीओ में काम नहीं कर रहे हैं, ना आईसीओ उन्होंने में कोई मतलब संलिप्त हैं। तो ये उन्होंने कारण बताया। तो आपको मैंने ये न्यूज़ बताने के लिए अभी करीब 11:30 बज रहे हैं रात को, और मैंने कहा ये आप लोगों को न्यूज़ दे दूं जिससे बहुत लोगों को खुशी होगी और बहुत लोग खुश होंगे। और आपको मैं आगे भी बताता रहूँगा, आपको हर न्यूज़ दूंगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और वो जो घंटी वाला बटन होता है उसको भी दबा लीजिए। तो जिससे क्या है कि जब भी कभी मैं आपको कोई वीडियो डालूंगा आपके पास आएगा। मैं माइनिंग के बारे में भी वीडियो डालता हूँ और डालूंगा, बहुत जल्दी डालूंगा। लेकिन ये मुझे अर्जेंट वीडियो डालना पड़ा कि मुझे आप लोगों के लिए उस खबर को लेके आना था जो इंटरनेशनल मार्केट में अभी चल रही है। अच्छा, दूसरी एक बात और मैं बताऊं कि एक जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि JP मॉर्गन एक जो बैंक है अमेरिका की, उसका जो CEO है उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि बिटकॉइन फ्रॉड। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि एक अमेरिका के बैंकर हैं, मैं मतलब बैंक का बहुत बड़ा CEO है, JP मॉर्गन एक बहुत बड़ा ग्रुप है बैंक का, जिसके CEO ने बोला कल कि बिटकॉइन फ्रॉड है, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा था। आपने देखा होगा कि उसके स्टेटमेंट के बाद एकदम मार्केट नीचे डिप होने लगा और सीधा सीधा करीब 20-25% मार्केट गिरा। लेकिन उसकी अच्छाई ये हुई कि अमेरिका की जितनी भी, अमेरिका क्या वर्ल्ड की जितनी भी बिटकॉइन कम्युनिटी थी, उन्होंने सबने उनके ऊपर लानत मारी है। सबके स्टेटमेंट आ रहे हैं, बड़े से बड़े लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ये जो बंदा है JP मॉर्गन का जो CEO है, उसने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है और बिटकॉइन कभी फ्रॉड नहीं हो सकता, ना था ना होगा, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। आप कुछ माइनिंग करते हैं, रिग लगाते हैं, आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आपको प्रूफ देते हैं ब्लॉकचेन के लिए, फिर ब्लॉकचेन आपको कुछ बिटकॉइन बना के आपको देता है। तो भाई मेहनत करते हो यार, पैसे लगाए हुए आपने, आप बिजली खर्च कर रहे हो, आप टाइम खर्च कर रहे हो, तो इतना सब करने के बाद फेक कैसे हो गया, फ्रॉड कैसे हो गया बिटकॉइन? तो ये दीवानगी जो है वो कम नहीं होगी बिटकॉइन के लिए, और बढ़ेगी। और जो मेरी थिंकिंग है और जो एक्सपर्ट की थिंकिंग है वो ये है कि दिसंबर और जनवरी तक हो सकता है बिटकॉइन $10,000 को भी क्रॉस कर दे। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि देखो जो कुछ होता है वो ठीक अच्छे के लिए होता है। अगर चाइना कुछ रूल्स बना देता है, कुछ रेगुलेशन बना देता है, तो वो फिर बाद में भी बनाता, फिर भी वही पोजीशन आती। तो अभी अगर वो कुछ रेगुलेशन में लेके आना चाहता है बिटकॉइन को, तो ये अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ कि सारे कंट्रीज़, जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं, सबको कुछ ना कुछ रेगुलेशन बनाना चाहिए, जिससे जो लोग इसको फ्रॉड बोलते हैं, जो इसको फेक बोलते हैं, जो इसको बबल बोलते हैं, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा लगे। तो दोस्तों, मैं अभी बंद करता हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, कुछ सोना भी है मुझे, कल तो जल्दी उठना है। तो अब तक के लिए मैंने आपको जो भी खबर थी